7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इसमें हमारे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का 36% अभी शामिल होता है। मैं दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बढ़ती हूं, जिनसे 5.7 करोड़ MSME पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। MSME के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये MSME अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों के साथ हमारे निर्यात में 45% योगदान कर रहे हैं। MSME को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी MSME के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। विवरण अनुलग्न घ में दिया गया है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष। स्टार्टअप के लिए वैश्विक निवेश निधियों AIF को 91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें 10,000 करोड़ के सरकारी अंशदान से स्थापित निधियों के कोष की सहायता प्राप्त है। अब विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार उद्यमों के लिए नई योजना। 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में लेदर, फुटवियर और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।
खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर हम भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने मिलेंगे जो मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक, किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और दो, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। हमारी सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्य योजनाओं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराकर मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। इसका विवरण अनुलग्न अंग में दिया गया है और यह जो इसका जो जलवायु अनुकूल विकास की प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना, सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटरों, कंट्रोलरों, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्किल बैटरियों का हमारा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। तीसरे इंजन के रूप में निवेश। अब मैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश की ओर बढ़ती हूँ, जिसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश शामिल है। लोगों में निवेश will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government. 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में की जाएगी। इसका मकसद जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना है और छात्रों के बीच जो वैज्ञानिक सोच है उसको आगे बढ़ा देना है। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं वहां ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे। जितने भी सरकारी सेकेंडरी स्कूल हैं वहां पर ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की अगर हम बात की जाए तो हमारा आगे ये कार्यक्रम है कि हम इसको लागू करेंगे ताकि तो भारत की जितने भी भाषाएं हैं उनको हम अलग अलग स्कूलों और हायर एजुकेशन में उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे जो छात्र हैं वो अपनी भाषा और अपने जो विषय हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाएं। इसके अलावा हम स्किलिंग के लिए यानी कौशल विकास के लिए हम एक योजना लाएंगे। 2024 में हमने ये योजना लाई थी। 5 उत्कृष्टता केंद्र यानी स्किलिंग सेंटर हम स्थापित किए जाएंगे और इसमें जो वैश्विक स्तर है उसको हम यहाँ पर हासिल करना चाहेंगे ताकि हमारे जो युवा हैं उनको फायदा मिले, ताकि हमारे जो युवा हैं वो पूरी दुनिया के लिए निर्माण कर सके। और इसका जो करिकुलम होता है वो हम जल्दी ही इसको डिसाइड करेंगे और इसको लेकर के एक फ्रेमवर्क यानी ढांचा बनाया जाएगा। और जो आईआईटी है उसकी क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर अभी बात की जाए तो 23 आईआईटी में जो अभी कुल छात्रों की संख्या है वो 100% बढ़ी है। ये पहले 65,000 हुआ करती थी लेकिन अब ये 1,35,000 बढ़ चुकी है। पिछले 10 सालों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Additional इसके अलावा जो अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा है वो बनाया जाएगा इन 5 आईआईटीज में। 2014 के बाद जो आईआईटी शुरू किए गए हैं वहां पर छात्रों के लिए जो हजारों छात्र हैं उनके लिए सुविधा बढ़ेगी। यहाँ हॉस्टल और दूसरी जो सुविधाएं वो बेहतर की जाएगी और आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा।
excellence. और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के केंद्र जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें, Center of excellence. Center of excellence. In AI for education. एआई के क्षेत्र में हम जो पढ़ाई तो होती है उसको लेकर के हमने पहले ऐलान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 3 जगह हमने ऐलान किया है, जिसमें कि कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटी यानी टिकाऊ शहर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी। और हम अब शिक्षा के लिए जो इस इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना 5,500 करोड़ की लागत से की जाएगी। जो मेडिकल की पढ़ाई है उसका विस्तार किया जाएगा। हमने 1.1 लाख को अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है उसका हमने विस्तार किया है। लगभग 130% की यह बढ़ोतरी है और हम 10,000 और भी सीट बढ़ाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में यह बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद 75,000 सीट हम अगले 5 साल में बढ़ाना चाहते हैं। कैंसर सेंटर की अगर बात की जाए तो हर जिले के अस्पताल जो है वहां पर हम इसकी स्थापना करना चाहते हैं। हम इसके लिए सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हम डे केयर कैंसर अस्पतालों की स्थापना हर जिले के अस्पताल में करना चाहते हैं और इसके लिए 3 साल में ये स्थापित कर लिए जाएंगे। 200 जो सेंटर हैं वो 2025-26 में ही स्थापित कर दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो शहरी रोजगार योजना है उसको मजबूत करें। हमारी सरकार की हम